जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। हिंदी पेडोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो उन प्रश्नों की श्रृंखला के साथ दोस्तों मैं यहाँ पे आया हूँ। कह सकते हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न या कह सकते हैं परीक्षा से पहले हिंदी पेडोलॉजी के प्रश्न जो हैं वो आउट हो चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको प्रश्नों को दिखाता हूँ कि सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे बात करें कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन। तो बिल्कुल प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी जो होता है वो क्या होता है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। विभिन्न प्रकार के दृश्यांकों या चित्रण सामग्रियां आदि की सहायता से प्राथमिक स्तर पर भाषा को समझाने में आसानी होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा दोस्तों। ये क्या है आपके, बिल्कुल यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है, कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल। तो चलिए हम यहाँ पे अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या आपका नेक्स्ट है यहाँ पे कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों की भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। तो बच्चे जो होते हैं उस स्कूल में, बता दें आप सभी को, बच्चे जो होते हैं बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं और इसका निहितार्थ यही है कि बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए जिससे भाषाई सृजनात्मकता की क्षमता सहज रूप से बढ़ाई जा सके। बिल्कुल बच्चे के भाषाई अनुभवों का उचित जो है वो प्रयोग किया जाए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, संज्ञानात्मक विकास को, सामाजिक अंतःक्रिया को, दृश्य श्रव्य सामग्री को या बाल साहित्य को। तो भाषा सीखने में आप सबसे अधिक किसे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण मानने की बात की जा रही है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो है भाषा सिखाने में वो सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रियाओं की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल क्यों, क्योंकि भाषाई सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि दैनिक दिनचर्या, आपसी बोलचाल, लोक व्यवहार इत्यादि को उस भाषा विशेष में व्यक्त किया जा सके। तो सामाजिक अंतःक्रिया जो है सबसे महत्वपूर्ण साधन है भाषा सीखने सिखाने में। तो चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने इस प्रश्न पूछा गया है कि सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो क्या है, कविता सुनना, शब्दशः लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का जो सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों है कि सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सर्वोत्तम ढंग है कि सुनी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए हम यहाँ पे अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने और इस प्रश्न में दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की भाषा संबंधित सहज रचना व्यक्ति बढ़ने के अवसर दें, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा की ही कक्षा में स्थान दें, बच्चे द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। तो बिल्कुल यहाँ पे बात करेंगे हम कि हिंदी भाषा शिक्षक का पूरा यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने का अवसर दें। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट जवाब होगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। बिल्कुल क्या सार्थक जो है पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों या शब्दों की जो है वो पुनरावृत्ति करता है, कहने का मतलब उनको बार बार जो है वो दोहराता रहता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों करता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने अगला प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं। केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखें। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी।
अपने दोस्तों से पूछ कर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। ईदगाह कहानी में हमीद ने मेले से क्या खरीदा। तो सबसे कमज़ोर जो प्रश्न है आपका यही है कि जो हमीद ने ईदगाह मेले में क्या खरीदा। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा, क्योंकि सबसे कमज़ोर यही है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। ये बच्चों के भाषाई प्रगति को अभिभावक और अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया कि हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य यह नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आकलन के उद्देश्य की बात की जा रही है कि आकलन का उद्देश्य क्या नहीं होता है, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना। न केवल हिंदी भाषा बल्कि किसी भाषा में आकलन का केवल यही उद्देश्य नहीं होता है कि भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, अपितु इसके साथ ही उसके व्याकरण शैली, प्रकार इत्यादि की भी व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है, सुनना, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण या लिखना। तो भाषा का सबसे अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है दोस्तों, संप्रेषण करना। कहने का मतलब है कि अपनी बातों को किसी के सामने रख पाना या अपने विचार को दूसरों के सामने रख पाना। ठीक है, तो क्या होते हैं कि भाषा का सबसे अति महत्वपूर्ण प्रकार होता है। चलते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, और इस प्रश्न में दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण क्या है। छुट्टियां कैसे मनाई जाएं इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुतलेख लिखना, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। तो उत्कृष्ट लेखन की बात यहाँ पे की जा रही है कि उत्कृष्ट लेखन कौन सा होगा। तो किसी भी लेखन कार्य के लिए उत्कृष्ट प्रयास यह है कि प्राथमिक स्तर पर स्व अनुभवों को अपने शब्दों में वर्णित करना या अपने शब्दों में उसको लिखना। लेखन कार्य का प्रारंभ प्रायः सहज विषयों पर सरल शब्दों में किया जाना चाहिए, जिसका आधार अनुभव एवं अन्य ज्ञान होने से प्राथमिक स्तर पर उसकी बोधगम्यता बढ़ जाती है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, हिंदी भाषा को विविध रूपों में देने वाली रचनाएं। तो यहाँ पे प्राथमिक स्तर की हिंदी पाठ्य पुस्तकों में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो यहाँ पे सर्वाधिक महत्वपूर्ण दोस्तों हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। तो प्राथमिक स्तर की हिंदी पाठ्य पुस्तकों में हिंदी भाषा के विविध विधाओं की प्रतिनिधि रचनाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। कहने का मतलब है कि हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं जो हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कहा गया है कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं कैसी होती हैं। संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती हैं, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। तो जबकि दोस्तों बहुभाषिता कक्षा से बात की जाती है कि बच्चे की एक मातृभाषा तो होनी ही चाहिए, उसके अलावा जो दूसरी भाषा बच्चा सीखता है तो उससे आपकी जो कक्षा है बहुभाषिता बन जाती है। तो बहुभाषिता जो है एक संसाधन के रूप में कार्य करती है, न कि एक जटिल चुनौती के लिए या तो भाषा सीखने को बाधित करने के रूप में। ठीक है, ये सभी आपके निगेटिव हैं, बाकी यही एक आपका पॉजिटिव है। तो बिल्कुल पॉजिटिव प्रश्न होगा, तो पॉजिटिव में आपको जवाब देना है। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। तो बच्चों में भाषा अर्जित करने की क्या होती है, जन्मजात क्षमता होती है, ऐसा चोम्स्की के द्वारा कहा गया था। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न यहाँ पे दोस्तों आपके सामने कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या होता है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें होती हैं, भाषा का लिखित आकलन होता है, भाषा का उपलब्ध परिवेश होता है, भाषा की जटिल संरचनाएं। बिल्कुल भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार होता है दोस्तों भाषा का उपलब्ध परिवेश। बोलचाल की भाषा को अर्जित नहीं किया जाता है, वह भाषा सीख ली जाती है, किंतु वैज्ञानिक शब्दावली या परिभाषिक शब्दों से भरपूर भाषा को अर्जित किया जाता है। राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा, इसको समझने का सटीक जो है उदाहरण
उदाहरण है। तो इसके लिए भाषा का उपलब्ध जो प्रवेश होता है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार होता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, इसमें पूछा गया दोस्तों यहाँ पे कि डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से कठिनाई होती है। डिस्ग्राफिया से जो बच्चा प्रभावित होता है उसको मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है? सुनने में, बोलने में, पढ़ने में या लिखने में। तो डिस्ग्राफिया से ग्रसित जो बच्चा होता है उसको लिखने में समस्या होती है। जिन बच्चों में डिस्ग्राफिया पाया जाता है उनकी लेखन प्रक्रिया जो होती है कठिन और धीमी होती है। इस व्यध के अंतर्गत वर्तनी, हस्तलेखन और कॉम्प्रिहेंशन के अवधारणात्मक कौशल को प्रभावित होते हैं। तो बिल्कुल डिस्ग्राफिया जो होती है प्रभावित बच्चे जो है लिखने में असमर्थ होते हैं या लिखने में उनको कठिनाइयों का सामना जो है वो करना पड़ता है।